एक बहुत बड़ा विषय ऐसा है जो देश की चौथाई आबादी से ज़्यादा की खुशहाली से कनेक्टेड है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। वो हमारे देश की 25-26% आबादी है, देश की एक चौथाई आबादी देश की है। उनके लिए संवैधानिक प्रावधान है कि किसी भी राज्य में या कोई भी केंद्र की जो सरकार होगी, मिनिस्ट्री होगी, उसमें बजट का एलोकेशन जो होगा, जैसे 100 रुपये है तो अगर उत्तर प्रदेश में 20% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 21% रहते हैं, तो 21% बजट के पैसे जो हैं रिजर्व रहेंगे हर साल, और वो रिजर्व रहेंगे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर खर्च होने के लिए। इसी तरीके से जिन स्टेट्स में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है या दोनों पॉपुलेशन है, तो उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए बजट का पैसा रिजर्व रहेगा। वो किसी और काम पे खर्च नहीं हो सकता और वो किसी दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं हो सकता, और अगर एक साल में खर्च नहीं हुआ तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड रहेगा और अगले साल चला जाएगा। लेकिन देश की किसी भी सरकार ने इस पे अमल नहीं किया है। सिर्फ 2 राज्यों में देश के इसके कानूनी बने हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार भी इस गुनाह की पूरी तरीके से शामिल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे से अगर कोई चीज़ हाईलाइट की जाएगी तो पूरे देश में उसका मैसेज भी जाएगा। तो हमने हरनाम सिंह जी हैं, एक सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने आरटीआई के ज़रिए से ये बात हाईलाइट कराई कि दिल्ली सरकार किस प्रकार से ना सिर्फ जो 17% जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी रहती है दिल्ली में, उसके बजट का एलोकेशन केंद्र सरकार को झूठ बोल के कराया पहले तो, दूसरा वो खर्च नहीं किए पैसे उन पे पूरे, और 3 या 4% ही हर साल करीब 4% खर्च किया, हालांकि 17-18% खर्च किए जाने थे। तो इस तरह से ये लाखों करोड़ का घोटाला पिछले 6-7 सालों में ही हुआ है, जिसके जो कानूनी जुर्म भी है, जो गबन है और जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा है। ये बात आरटीआई में जब हमें हासिल हुई तो हमने फिर पीआईएल करके लगाई। दिल्ली सरकार की खुद की आरटीआई में ये साफ तौर पे लिखा है कि हमने 3%, 4%, 5% खर्च किया है, कभी भी 17% खर्च ही नहीं किया उन पे। और दूसरी मज़ेदार बात ये कि इन 3-4% में से भी पैसा डाइवर्ट किया गया दूसरी स्कीम्स पे, जैसे कि जो स्कूल बनाने पे, सड़कें बनाने पे, ब्रिज बनाने पे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे, इस तरह की दूसरी गतिविधियों पे भी ये पैसा खर्च किया गया, कि यानी कि वो 3% भी दिखावे का था, वो पैसा भी कहीं और चुरा के दूसरी जगह खर्च किया। तो उसके पिटीशन दायर करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भी शो कॉज नोटिस इशू किया है और केंद्र सरकार को भी शो कॉज नोटिस इशू किया है, और उसकी 12 जनवरी डेट लगी। सर, आपका कहने का मकसद ये है कि एक खास मद का पैसा दूसरी अन्य मदों पर खर्च किया गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और सर उन 2 खर्च नहीं किया गया जी, चुरा के खर्च किया। सर दूसरा सर क्वेश्चन ये है, आप कृपया उन 2 स्टेट्स के नाम भी बता दीजिए जिन्होंने इसका एलोकेशन सही से कर्नाटक सही किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कानून बनाया उन्होंने कि इस मद को, जैसे ये जो केंद्र की डायरेक्शन है, ये 1980 से लेके 5वां जो छठा 5 ईयर प्लान है 1980 से जो शुरू हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया था सभी देश के राज्यों के लिए। उसके बाद से आज तक एक भी देश की सरकार ऐसी नहीं है जिसने इस पे अमल किया, क्योंकि इसकी डिटेल्स भी इस गाइडलाइंस में अलग अलग सालों में जारी होती रही हैं। 2006 में जारी हुई, 2011 में जारी हुई, 2013 में जारी हुई, 2017 में जारी हुई, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। हाँ, 2 राज्यों ने, कर्नाटक और आंध्रा तेलंगाना ने, ये इसका एक कानून बना के स्टेट से पास करा लिया कि ये पैसे इस तरह से खर्च होंगे और किन किन मद पे खर्च होंगे। तो ये बुनियादी इसकी बैकग्राउंड। सर, थैंक्स टू टॉक सर, बहुत बहुत शुक्रिया।